नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GDS टू MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो नंबर 9 में पार्ट 2 में। आज हम वेस्ट बंगाल सर्कल का जो 2023 का क्वेश्चन पेपर था उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स के जो सवाल है वो हल करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारा जो GDS टू MTS स्पेशल बैच चल रहा है। अगर आप भी GDS टू MTS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और इसका जो प्राइस रखा है वो भी बहुत नॉमिनल है, 199 पर मंथ। और इसमें आपको डिपार्टमेंट का सारा सिलेबस करवाया जाएगा और बाकी जो जीके है या मैथ्स है वो आपको खुद करना पड़ेगा या किसी और मेंटर से उसके लिए हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियोस तो आपको फ्री में मिल ही जाती है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको जो नॉमिनल जो फीस है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की जो पन्ना है, पन्ना शहर है वो, उसको डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। वैसे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है। ठीक है, डायमंड हार्बर और उड़ीसा को बोला जाता है। ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी अथॉरिटी की जो अपॉइंटमेंट है हमारे प्रेसिडेंट नहीं करते? वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो चुनाव है वो सारे मेंबर ऑफ लोकसभा मिलकर करते हैं। ठीक है, इसका जो चुनाव है वो प्रेसिडेंट सर नहीं करते। और क्वेश्चन नंबर 33 कि हैबियस कॉर्पस जो रिट है वो किस लिए इशू की जाती है? हैबियस कॉर्पस, अगर कोई पुलिस बेवजह किसी आदमी को जेल के अंदर डाल दे और जज जो होता है वो अगर बोले कि उस बंदे को मेरे सामने पेश करो, तो उसके लिए हैबियस कॉर्पस जो रिट है इशू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, जहाँ पर फोक डांस दिए गए हैं, जहाँ पर स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कथक यूपी का है, कथक यूपी का है, और भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, तो इससे हम ऑप्शन को रिमूव कर देंगे। A1 आएगा और B4 आएगा, तो पहला ऑप्शन ही सही है, इसमें सेट बैठता है ऑप्शन नंबर ए। अरेंज फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आपने अपने स्टेट के हिसाब से, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पता होगा तो आपको सेट करने हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है मेरे हिसाब से डी आना चाहिए। बाकी आपकी स्टेट है, आपको देखना है, जो वेस्ट बंगाल सर्कल के स्टूडेंट्स हैं। ये दो क्वेश्चन आया है, एक आई थिंक हरियाणा सर्कल का, उसमें भी ये क्वेश्चन था और ये इसमें भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए है, डी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जीके, मैं तो याद नहीं रख सकता सभी स्टेट के भी कौन से ईस्ट टू वेस्ट कौन कौन से पड़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 की सक्सेसफुल होने के लिए आपका क्या होना अच्छा है? वो है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ शुड बी गुड, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कि श्रीलंका को पाक स्टेट से इंडिया की कौन सी स्टेट कनेक्ट करती है? वो है तमिलनाडु, सबसे नीचे वाली स्टेट जो है ये वाली। ठीक है, जहाँ पर पाक स्टेट है, जहाँ पर श्रीलंका है। क्वेश्चन नंबर 38 कि कौन सा ऐसा इंडिया का स्टेट है जिसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ भी है, म्यांमार के साथ भी है? वो है मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी। सबसे लास्ट में आता है मिजोरम। दयानंद सरस्वती ने किस मिशन की स्थापना की थी? वो था आर्य समाज। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और था ये वाला कि अगर आपकी राइटिंग, स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है तो हम क्या बोल सकते हैं कि आपका क्या अच्छा है? आपका कम्युनिकेशन स्किल देन अच्छा है। ठीक है, ये थे सिंपल जीके के क्वेश्चन। अभी मैथ्स के करेंगे। ये हरियाणा सर्कल से मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर है, मैंने अभी रियलाइज़ किया, मुझे लगता था कि मैंने पहला भी ये किया हुआ है। चलो शुरू करते हैं। बॉड मास का क्वेश्चन है। बॉड मास से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, डिवीज़न के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे, आंसर आएगा 4। 4 में फिर एडिशन करेंगे, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में से 1 निकालेंगे 6। इसका सारी का कितना आंसर आ गया? 6। ठीक है, अब इधर देखिए, उसके बाद ऑफ सॉल्व करेंगे, 14 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 28। 28 से 6 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 22। तो इस सारी ब्रैकेट का कितना आंसर आ गया अभी? 22। 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, क्या आ जाएगा? 5 - 44।
5 से 44 निकालेंगे -39, फिर आ जाएगा 16 माइनस -39, आंसर आ जाएगा 55, ऑप्शन नंबर सी। Question number 41. If A salary is 25% more than B salary, then B salary is how much lower than the A salary? मान लो A की सैलरी 125 रुपये है, B की सैलरी 100 रुपये है। अभी A की सैलरी B की सैलरी से 25% ज़्यादा है, तो B की सैलरी A की सैलरी के मुकाबले कितनी कम है? तो 25 कम है B के मुकाबले, A के मुकाबले 5 20, इसका आ जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42। अगर कोई डीलर 30% का डिस्काउंट देकर भी 40% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसको कितना प्राइस बढ़ाकर रखना पड़ेगा? कोई चीज़ मान लो 100 रुपये की है, ठीक है, अगर उसको हम 200 रुपये का बेचेंगे और 200 रुपये के ऊपर पहले हम 30% का डिस्काउंट देंगे, जो होगा 60 रुपये, तो कितने का बिकेगा वो? 140 का। 100 का लिया, 140 का बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ? 40%। इसका मतलब जो प्राइस को है 2 गुना रखना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 100% ही बढ़ाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कि 1600 रुपये की रकम थी जिसको 2.5 साल के लिए रखा गया, जिसका हमें ब्याज मिला है 252 रुपये, तो कितना इंटरेस्ट लगा है? फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 252 रुपये। पी कितना है? 1600 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ढूंढना है। टाइम कितना है? 2 साल 3 महीने। 3 महीने को 3/12 लिख सकते हैं। 1/4 2, 1/4, 4 दूनी 8, 1 9, 9/4 लिख सकते हैं। 9/4, 4 नीचे आ जाएगा, 100 नीचे लिख देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे। 4 4 छिके 24, 1 2 3 63, 9 को 7 से, तो 7% आपका जो इंटरेस्ट है वो आ गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कि 3 साल का और 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट किसी रकम पर मिला है, वो मिला है 42 रुपये 42 रुपये। मतलब कि 4 साल और 3 साल, मतलब कि 1 साल का कितना ब्याज मिला है? 42%। और ब्याज 1 साल का है कितना? 5%, जो कि है 5%। अगर 42 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1%। अगर 100% निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो 20 से उसको 840, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 840 रुपये। कोई क्रिकेटर है, उसने अपनी 21वीं पारी खेली। 21वीं पारी खेलने के बाद उसकी एवरेज 3 रन से बढ़ गई, जबकि उसकी पहले एवरेज 37 थी और अभी कितनी हो गई है? 40 हो गई है। तो उसने उस पारी में कितने स्कोर बनाए? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहले कितनी पारीज खेली थी? बी पारी, और पहले कितना एवरेज स्कोर था? 37 था। अभी 3 बढ़कर कितना हो गया है? 40। 20 पारी खेली, फिर उसने खेली 21वीं पारी, ठीक है ना, फिर कितनी खेली? 21वीं पारी। टोटल कितनी पारीज होगी? 21। और अभी अभी कितनी एवरेज है? अभी है 40। तो 20 गुना 37 प्लस 21वीं पारी इज इक्वल टू 40 गुना 21। तो सॉल्व करेंगे, 21वीं पारी के रन आएंगे, 40 को 21 से गुना करेंगे, आएगा 40 से 400, 800, 800 और 840। 37 को 20 से गुना करेंगे, 740, 100। 21वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 कि 5 मीटर पर सेकंड की एक किसी साइकिलिस्ट की स्पीड है, कितनी स्पीड है? 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और उसने 2 घंटे और 20 मिनट में कितनी दूरी तय की? तो दोस्तों, इसको किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा, तो आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति आवर उसकी स्पीड है। 1 घंटे में 18 जाएगा, 2 घंटे में 36 जाएगा, और 2 घंटे 20 मिनट में कितना जाएगा? 18 को 3 से डिवाइड कर दो तो 6, 36 में 6 जोड़ दो, 42 किलोमीटर दूरी वो तय करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की कोई कार
45 मिनट में 35 किलोमीटर दूरी तय करती है, 75 मिनट्स में 69 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 35 किलोमीटर पहले, 69 किलोमीटर बाद में। टोटल टाइम कितना है? 45 पहले, 75 बाद में। 9 5 14, एक आंसर 6 7 8 9 1 10, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। और टाइम कितना हो गया? 75 और 45, 5 जोड़े 80, 4 120, मतलब कि 2 घंटे। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 100, 100 में 2 जोड़े 52, 48C। अगर ए किसी काम को 18 दिन में ख़त्म कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में ख़त्म करता है, तो बी पहले 10 दिन के लिए काम करता है, उसके बाद छोड़ जाता है, तो ए बाकी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा? तो ए काम को 18 दिन में ख़त्म करता है, बी काम को 15 दिन में ख़त्म करता है। लेकिन बी ने क्या किया? सिर्फ 10 दिन लगाए, तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10/15, मतलब कि उसने 2/3 तो काम को निपटा दिया। अगर 3 यूनिट काम था, उसका 2 हिस्से उसने निपटा दिए, 1/3 हिस्सा रह गया। उसके बाद ए की एंट्री होती है, वो देखते हैं कितने समय में कर पाएगा। तो 18/3, 6 दिन में वो बाकी के काम को खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर सी। इसमें है कि 4 आदमी और 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में खत्म करती है, उसी काम को 3 आदमी 7 औरतें 10 दिन में खत्म करती है, तो अकेली 10 औरतें उसी काम को कितने दिनों में खत्म कर पाएगी? तो 4 आदमी 6 औरतें अगर 8 दिन काम करें, और 3 आदमी अगर 7 औरतें 10 दिन काम करें, तो सेम ही काम वो करते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। 4 5, 4 चौके 16M, 6 चौका 24M इज इक्वल टू 15M, 7 पंजा 35M, 15 16M इज इक्वल टू 16 11, जहाँ पर वो मैंने जहाँ पर भी 11 M/W इज इक्वल टू 11/1। तो मैन और वुमेन की जो रेशियो आ गई वो आ गई 11/1, मतलब कि मैन 11 यूनिट काम करता है, वुमेन 1 यूनिट काम करती है। अभी इसमें 4M + 6W इंटू 8 में जो ये स्टेटमेंट थी, इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। M की वैल्यू 11, तो 44 आ जाएगा। 6 की वैल्यू 1, 44 6 और 50 8, 50 400। तो 400 यूनिट टोटल काम है, और 10 औरतें लगी हुई हैं। तो 400 यूनिट टोटल काम है, 10 औरतें लगी हुई हैं, औरतों की एफिशिएंसी है 1, तो 40 दिन लगेंगे। नंबर बी। ठीक है, उसको काम करने में 10 औरतों को। ठीक है, देखिए जो मैथ्स करा रहा हूँ, वैसे मैंने आपको रेकमेंडेशन दिया है कि अगर आप मैथ्स में वीक है तो आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक तो है अभिनय सर, और दूसरा है राकेश यादव सर। दोनों बहुत अच्छे धुरंधार टीचर हैं मैथमेटिक्स के। अगर आप जनरल नॉलेज को कवर करना चाहते हैं, तो जीके की बुक आती है राकेश यादव पब्लिकेशन की। ठीक है, उसको आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों, है कुछ इस तरह से कि अगर आप मैथ्स और जीके पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पहले से ही पता होना चाहिए। मेरा थोड़ा पंजाबी टच आ जाता है, थोड़ा आप समझ लेना बस। ठीक है, अगर तो आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता है, तो आप चाहे टीचर ले लो, चाहे बुक ले लो, उसमें आपको समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो सजेस्ट यही करूँगा, इन टीचर के साथ शुरुआत करिए। जो टॉपिक आपका वीक है उसको खुद समझिए, समझने के बाद किसी की हेल्प ले लीजिए। आपके आसपास भी बहुत से पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, फिर भी नहीं समझ आता, यूट्यूब पर जो 10th स्टैंडर्ड है, 9th स्टैंडर्ड है, उस मैथ को उठाइए, उसका बेसिक जो है उसको समझिए। उसके बाद धीरे धीरे पकड़ बनती है। और अगर आप मैथ्स और जीके में अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी के लिए इजाज़त। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।